हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? साइकोलॉजी विद सोनी जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पावर ऑफ माइंड सीरीज में हम मन के बारे में बात कर रहे हैं और हमने जाना कि मन कितने तरह का होता है और किस तरह से काम करता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मन को यानी कि अनकॉन्शियस माइंड को किस तरह से कंट्रोल कर हम अपने सभी सपनों को, सारी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हमारा चेतन मन हमारे संपूर्ण मन का 10% होता है, जबकि अनकॉन्शियस यानी कि अचेतन मन लगभग 90% होता है। दोस्तों, इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक घोड़ा है और एक घुड़सवार है। घुड़सवार के पास जो ताकत है, जो शक्ति है, वो 10% है, जबकि घोड़े के पास जो हॉर्स पावर है, जो शक्ति है, वो 90% है। अब यदि घुड़सवार कुशल है तो घोड़े को सही दिशा देकर अपनी मनचाही मंजिल पर पहुंच सकता है, उससे वो रिजल्ट ले सकता है जो वो चाहता है। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो फिर घुड़सवार घोड़ा होते हुए भी उसकी लगाम को पकड़कर उसके साथ पैदल पैदल ही चलेगा और जो घोड़े की अनलिमिटेड हॉर्स पावर है उसका कोई भी फायदा नहीं उठा पाएगा। दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह से हमारा कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड भी काम करता है। हमारे कॉन्शियस माइंड के पास मालिकाना हक है। जी हाँ, उसके पास ये हक है कि वो हमारे लिए विचारों को, इच्छाओं को सिलेक्ट करे। सिलेक्शन का अधिकार उसके पास है, लेकिन यदि उसने वो सिलेक्ट करके अनकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंचाई तो वो विचार और इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी। इसलिए उन सभी का अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, तो आज हम ये जानेंगे कि अपने इस अनकॉन्शियस माइंड पर किन किन तरीकों से अपनी इच्छाओं को और अपने सपनों को पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, पहला तरीका है इमोशंस का। जब भी कोई डीप इमोशंस हमारे सामने आता है, हम उसे फील करते हैं, तो वो बात सीधी हमारी अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। उदाहरण के तौर पे, यदि किसी व्यक्ति की शराब पीने से मृत्यु हो गई है, तो यदि उसके बेटे से उस समय ये कहा जाए कि तुम अपने परिवार का अब इकलौता सहारा हो और तुम कभी शराब को हाथ नहीं लगाओगे, अपने पिता को वचन दो, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा पावरफुल इमोशंस होने के कारण ये बात उसके अनकॉन्शियस माइंड में डायरेक्टली चली जाएगी और वो शराब छोड़ देगा। तो डीप इमोशंस के द्वारा हम अपनी बात को अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा सकते हैं। दूसरा, अगर हम लॉजिक दें, कोई लॉजिक हो जिसके माध्यम से हमारी बात अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंच सकती है। जैसे यदि कोई किसी व्यक्ति को आदत है रोज ऑफिस में लेट पहुंचने की, ऑफिस वाले भी बहुत परेशान हैं, लेकिन अब यदि उस व्यक्ति को ये लॉजिकली बता दिया जाए कि यदि आप रोज ऑफिस लेट आएंगे तो आपकी सैलरी डेली बेसिस पे कटेगी और एक समय बाद आपकी नौकरी भी जा सकती है, तो ये लॉजिकली अब उसे समझ आ जाएगा कि अपनी नौकरी बचानी है, पैसा बचाना है, तो मुझे समय पर आना पड़ेगा और फिर वो अपनी इस आदत को सुधार लेगा। तो लॉजिकली आप इस चीज़ को कर सकते हैं। तीसरी है कि कोई अथॉरिटी अगर इस बात को कहे कि आपको ये कार्य करना है, तो वो सीधी आपके अनकॉन्शियस माइंड में जाती है। जैसे यदि कोई व्यक्ति लगातार सिगरेट पीता है और उसे कई तरह की बीमारियां भी हो गई, लोग कह रहे हैं कि सिगरेट छोड़ दो, फिर भी नहीं छोड़ता, लेकिन डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है कि सिगरेट छोड़ दीजिए, नहीं तो आपको कैंसर बहुत जल्द हो जाएगा क्योंकि मुझे सिम्टम्स दिखाई देने लगे हैं। ऐसे समय में क्योंकि अथॉरिटी के द्वारा ये बात की गई है, तो वो व्यक्ति तुरंत ही सिगरेट छोड़ देगा। तरीका है किसी भी चीज़ को रिपीट करते रहना, यानी कि रिपीटेशन। यदि आप किसी चीज़ को बार बार मन में दोहराते हैं, उसे फील करते हैं, तो वो भी एक समय के बाद आपके अनकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाती है। जैसे आपने देखा है कि पत्थर पे अगर बूंद बूंद टपकती चली जाए तो एक टाइम में इंप्रेशन बनना शुरू हो जाएगा और कुछ समय बाद पत्थर भी टूट जाएगा। तो ऐसे ही रिपीट की गई बातें भी हमारे अनकॉन्शियस माइंड में पहुंचती हैं। और पांचवा तरीका है हिप्नोटिज्म का। जी हाँ दोस्तों, हिप्नोटिज्म के माध्यम से कॉन्शियस माइंड को एक साइड करके अपनी बात को डायरेक्टली अनकॉन्शियस माइंड में पहुंचा दिया जाता है। तो इन पांचों तरीकों के द्वारा हम अपनी किसी भी बात को अपने अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा सकते हैं और जैसे ही अनकॉन्शियस माइंड तक हमारी बात पहुंचेगी, हमारा काम शुरू हो जाएगा, यानी हमारे सपनों और इच्छाओं को पूरा होने की शुरुआत हो जाएगी।
लेकिन दोस्तों जिस तरह से माली बीज रोपने के बाद लगातार उसमें खाद और पानी देता रहता है, तब उसे कुछ समय बाद अच्छी फसल मिलती है या पौधा मिलता है, उसी तरह हमें भी अनकॉन्शियस माइंड में अपने ये सपने इच्छाएं डालने के बाद इन पर काम करना होता है और कुछ टेक्निक्स अप्लाई करनी होती है। तो इन टेक्निक्स पर हम आगे आने वाले एपिसोड में बात करेंगे और ये एपिसोड मैं आपके लिए विदिन 2 डेज लेके आ जाऊंगी। तो दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बेल आइकन को हिट कीजिए और इसे शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ही आपसे मुलाकात होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।